नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एडू वॉरियर्स पर। आज मैं आप सभी लोगों के लिए घटनासार करंट अफेयर का जो वार्षिकी है 2023 वो मैं लेकर आई हूँ, जिसमें मैंने आर्थिक परिदृश्य कवर करूँगी और जो कि पार्ट 1 होगा। इस तरह का जो और नेक्स्ट वीडियो है तो मैं पार्ट 2 लेकर आऊँ, क्योंकि एक वीडियो में सफिशिएंट नहीं हुआ आपको कवर करवाऊँ, क्योंकि वो बहुत लंबा चला जाएगा। इसीलिए मैं आपका इसमें पार्ट वाइज मैं वीडियोज़ लेकर आऊँगी। मैंने पहले भी राष्ट्रीय परिदृश्य को कवर किया हुआ, यदि आपने वो वीडियोज़ अभी तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। इसके साथ साथ ही हमारा जो टेलीग्राम चैनल है एडू वॉरियर्स, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से आपको इसकी पीडीएफ व अन्य आपकी परीक्षा उपयोगी जो चीज़ें हैं वह आपको मिल जाएंगी। कई फाइल्स मैंने वहाँ पे अपलोड की हुई हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगी। अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य से पहला प्रश्न है, 29 दिसंबर 2022 को किसने छठी बार इजराइल के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है? तो इनका नाम है बेंजामिन नेतन्याहू, जो कि आपके छठी बार इजराइल के प्रधानमंत्री बने हैं। वह देश जिसने दिसंबर 2022 में इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर किया है तो देश वह है साइप्रस। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस देश को शांति स्थापना आयोग का सदस्य चुना है? तो ये महत्वपूर्ण है, यह अपना पड़ोसी देश नेपाल को चुना है। दिसंबर 2022 में किस यूरोपीय देश द्वारा ट्रांसजेंडर कानून पारित किया गया, जिसमें 16 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त व्यक्ति अपना लिंग परिवर्तन करा सकते हैं? तो यह देश आपका स्पेन बना है। हाल ही में किसे फिजी का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है सितविनी राबुका। दिसंबर 2022 में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के मुख्यालय में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो यह आपका न्यूयॉर्क में स्थित है संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय, वहाँ पर गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण हुआ है। ये आपका इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी नासा और फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी ने पृथ्वी के पानी के सर्वेक्षण के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय मिशन का दिसंबर में लॉन्च किया? तो यह मिशन का नाम है स्वाट। दिसंबर 2022 में भारतीय मूल के लियो वाराडकर को किस देश का प्रधानमंत्री चुना गया? तो यह आपके आयरलैंड के चुने गए हैं। दिसंबर 2022 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने किसे अपने पहले अश्वेत अध्यक्ष के रूप में चुना है? तो इनका नाम है क्लाउडीन गे। आगामी दिनों में प्रस्तावित यूक्रेनी लोगों के साथ खड़े अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो यह आपका फ्रांस देश करेगा। इस कार्यक्रम में 47 देशों के प्रतिनिधियों के साथ साथ 22 अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी शामिल होंगे। दिसंबर 2022 में किस संगठन ने सौम्या स्वामीनाथन की जगह डॉक्टर जेरेमी फर्रार को अपना मुख्य वैज्ञानिक नामित किया है? तो यह आपका WHO है, विश्व स्वास्थ्य संगठन में ये चीज़ हुई है। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा दिसंबर 2022 में प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे सस्ता शहर किसे घोषित किया है? तो ये आपका प्रश्न पूछा जा सकता है। तो सबसे जो सस्ता शहर है वह आपका सीरिया का दशमिक है। प्रतिष्ठित टाइम पत्रिका ने दिसंबर 2022 में किसे 2022 पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया है? तो यह आप जान ही रहे हैं कि काफ़ी समय से रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है, तो जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर जेलेंस्की, उनको यह पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। 8 दिसंबर 2022 को दक्षिण अमेरिकी देश पेरू के राष्ट्रपति पेड्रो कैस्टिलो पर महाभियोग चलाकर बर्खास्त करने के बाद किसे पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति चुना गया? तो इनका नाम है दीना बोलुआर्टे। 11 दिसंबर 2022 को संयुक्त अरब अमीरात ने किस नाम से अपने पहले चंद्रयान स्पेस एक्स 9 फॉल्कन रॉकेट से सफलतापूर्वक चंद्रमा की यात्रा के लिए प्रक्षेपित किया है? तो यह नाम है राशिद चंद्रयान, जो कि पहला है संयुक्त अरब अमीरात का। जापान की कंपनी आई स्पेस इंक ने अपने हुकोतु आर मिशन 1 के तहत 11 दिसंबर 2022 को किस नाम से दुनिया के पहले कॉमर्शियल मून लैंडर को लॉन्च किया है? तो यह नाम हो जाता है M1, जो कि आपका जापान का है। हाल ही में किस देश ने नेक्स्ट जनरेशन के लिए वर्ल्ड फर्स्ट टोबैको लॉ पारित किया है? तो यह आपका न्यूजीलैंड में हुआ है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने 23 नवंबर 2022 को शारीरिक रूप से अक्षम लोगों को काम करने और अंतरिक्ष में रहने की अनुमति देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए किसे पैरा एस्ट्रोनॉट के नाम की घोषणा की है? तो यह ब्रिटिश पैरालंपिक धावक जॉन मैफॉकॉल हैं। अगला नवंबर 2022 में कतर ने किस देश के साथ 27 वर्ष के लिए प्राकृतिक गैस आपूर्ति समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो यह देश चाइना है। इसे अब तक का सबसे लंबा करार माना जा रहा है, तो ये आपका महत्वपूर्ण हो जाता है। अब इस वीडियो में आपके जितने भी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हुए हैं उन सभी को मैं कवर करूंगी। किसी के साथ समझौता हुआ है या कोई भी आपका लॉन्च हुआ है, युद्ध अभ्यास हुआ है, किसी भी तरह का आपका होगा, तो मैं सारे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को कवर करूंगी इस वीडियो में।
अगला, महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो यह 25 नवंबर को। दिसंबर 2022 में नवीनतम तकनीकी से लैस परमाणु स्टील्थ बॉम्बर B-21 किस देश द्वारा लॉन्च किया गया? तो यह अमेरिका है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 28 नवंबर 2022 को मंकी पॉक्स बीमारी का नया नाम क्या घोषित किया है? तो ये एम पॉक्स है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी द्वारा वर्ष 2022 के लिए किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया? तो यह है आपका ग्लोबिन मोड, जो कि आपका ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के द्वारा चुना गया। तो ये आपका महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, यूनिसेफ द्वारा 20 नवंबर 2022 को मनाए गए सार्वभौमिक बाल दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी? तो हर बच्चे के लिए समावेशन। हाल ही में कैम्ब्रिज डिक्शनरी वर्ल्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया, तो यह होमर वर्ल्ड जो है वह घोषित किया गया। ये कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा घोषित किया गया। अगला है, 7 दिसंबर 2022 को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी? तो ये एडवांसिंग इनोवेशन फॉर ग्लोबल एविएशन डेवलपमेंट। नवंबर 2022 में किस देश की संसद ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते को स्वीकृति प्रदान की है? तो यह ऑस्ट्रेलिया ने किया है। 14 से 17 नवंबर 2022 के बीच अंतर्राष्ट्रीय परिवार नियोजन सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो यह पटाया, जो कि थाईलैंड का एक शहर है। इस सम्मेलन की थीम थी फैमिली प्लानिंग, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, इनोवेट, कोलोबरेट, एक्सेलरेट। 9 दिसंबर 2022 को किन 3 देशों ने भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करने वाले फाइटर जेट विकसित करने के लिए ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम की घोषणा की है? तो यह तीनों देश हैं जापान, इटली और ब्रिटेन, जो कि एआई जो बेस पे है फाइटर जेट विकसित करेंगे। नवंबर 2022 में पटाया, थाईलैंड में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय परिवार नियोजन सम्मेलन में किस एकमात्र देश को कंट्री श्रेणी में परिवार नियोजन नेतृत्व उत्कृष्टता जो है पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो यह अपना भारत देश है। नवंबर 2022 में अमेरिका में हुए मध्यावधि चुनाव में अमेरिका के इतिहास में पहली बार किस समलैंगिक महिला को किस राज्य का गवर्नर चुना गया? तो इनका नाम है मौरा हेली, जो कि मैसाचुसेट्स से चुनी गई हैं और ये एक समलैंगिक महिला है। 15 से 18 नवंबर 2022 के मध्य गुणवत्ता नियंत्रण परिधि पर 47वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 कहाँ पर आयोजित हुआ? तो यह इंडोनेशिया के जकार्ता में हुआ है। नासा के आर्टेमिस 1 मून मिशन के अंतर्गत छोड़ा गया वह कैप्सूल जिसमें पृथ्वी से करीब 4,19,378 किलोमीटर की दूरी तय कर एक रिकॉर्ड बनाया, तो इसका नाम है ओरियन। अगला है, वैश्विक स्तर पे 31 अक्टूबर 2022 को मनाए गए विश्व बचत दिवस इस वर्ष की थीम क्या थी? तो सेविंग प्रिपेयर्स यू फॉर फ्यूचर्स। 10 दिसंबर 2022 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी? तो गरिमा, स्वतंत्रता और सभी के लिए न्याय। तो ये आपकी थीम पूछी जा सकती है। अगली, हाल ही में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने आधिकारिक तौर पर किसे दुनिया का सबसे तेज वर्टिकल लॉन्च रोलर कोस्टर घोषित किया? तो यह दक्षिण स्टॉर्म कोस्टर है, द स्टॉर्म कोस्टर, जो कि आपका दुबई में है। 31 अक्टूबर 2022 को मनाए गए विश्व शहर दिवस का इस वर्ष की केंद्रीय विषय क्या था? तो बेटर सिटी बेटर लाइफ। 25 अक्टूबर 2022 को भारतीय मूल के किस पहले नेता ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री के पद ग्रहण किया? तो यह हम सभी भारतीय लोगों के लिए एक अच्छी बात है कि इनका नाम है ऋषि सुनक। 9 दिसंबर 2022 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस इस वर्ष की थीम क्या थी? तो यह है आपका यूनाइटिंग द वर्ल्ड अगेंस्ट करप्शन, भ्रष्टाचार के विरुद्ध दुनिया को एकजुट करना है। अगला, हाल ही में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान जिसका नाम है सीतांग का नामकरण किसने किया? तो सीतांग जो नामकरण है वह थाईलैंड के द्वारा किया गया। तो यह बंगाल की खाड़ी में एक चक्रवाती तूफान आया था। अगला है, 17 अक्टूबर से 19 अक्टूबर 2022 के बीच ग्लोबल क्लाइमेट ऑब्जर्विंग सिस्टम कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ पर होगा? तो यह डर्मस्टट, जो कि जर्मनी में स्थित है। अगला प्रश्न है, नवंबर 2022 में किसे स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति चुना गया? तो इनका नाम है नताशा पर्कमुसर। नवंबर 2022 में आयोजित एशियन शिखर सम्मेलन में किस देश को संगठन के सदस्य के रूप में सैद्धांतिक रूप से स्वीकार करने की सहमति मिली है? तो यह आपका पूर्वी तिमोर है। 40वां व 41वां आसियान सम्मेलन 10 से 13 नवंबर 2022 के बीच कहाँ पर आयोजित किया गया? तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न आपका पूछा जा सकता है कि आसियान का जो सम्मेलन है वह कहाँ पर हुआ था? तो यह कंबोडिया के नोम पे में हुआ था। 20 नवंबर 2022 को मनाए गए विश्व बाल दिवस इस वर्ष की थीम क्या थी? तो हर बच्चे के लिए समावेशन। अब फ्रेंड्स, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, यूज़फुल लग रहा है, तो इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और इस चैनल पे पहली बार हैं तो इसको सब्सक्राइब करें। अगला प्रश्न है आपका, 18 से 21 अक्टूबर 2022 के बीच
9वीं इंटरपोल महासभा का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो यह अपने भारत में दिल्ली में किया गया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने हाल ही में किस दिन को बाल यौन शोषण, दुर्व्यवहार और हिंसा विश्व दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो यह आपका 18 नवंबर है। पहली ग्लोबल मीडिया कांग्रेस जिसका आयोजन नवंबर 2022 में आबू धाबी में किया गया था, उसका केंद्रीय विषय क्या था? तो शेपिंग द फ्यूचर ऑफ द मीडिया इंडस्ट्रीज। 10 से 19 नवंबर 2022 के बीच किन दो देशों के बीच कीन स्क्वाड नामक युद्धाभ्यास आयोजित किया गया? तो यह अमेरिका और जापान के मध्य हुआ था। 19 नवंबर 2022 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस इस वर्ष की थीम थी हेल्पिंग मैन एंड बॉयज़। नवंबर 2022 में किस समूह के शिखर सम्मेलन में अगली वैश्विक महामारी से निपटने के लिए $1.4 बिलियन के एक फंड की स्थापना की है? तो यह G20 जो देश हैं उन्होंने इस फंड की स्थापना की है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किस दिन को डे ऑफ 8 बिलियन के रूप में मनाया जाएगा? तो वह 15 नवंबर 2022 को है। 22 जुलाई 2022 को संयुक्त राष्ट्र तुर्की, यूक्रेन और रूस द्वारा शुरू किए गए काला सागर अनाज पहल से हाल ही में किस देश ने अपने को अलग कर लिया? तो यह आपका रूस ने किया है। मतलब ये 3 देश थे आपका, टर्की, यूक्रेन और रूस था, जिसमें से रूस ने अपने आप को अलग कर लिया है। काला सागर अनाज महल समझौते द्वारा यूक्रेन से दुनिया के बाकी हिस्सों में महत्वपूर्ण खाद्य और उर्वरक निर्यात को फिर से शुरू करना है। अगला प्रश्न है आपका, आसियान भारत साझेदारी की 30वीं वर्षगांठ के अवसर पर 27 से 30 अक्टूबर 2022 तक कहाँ पर आसियान भारत स्टार्टअप महोत्सव 2022 का आयोजन किया जाएगा? तो यह इंडोनेशिया में स्टार्टअप किया जाएगा। दुनिया का सबसे गंदा आदमी कहा जाने वाला वह ईरानी नागरिक जिसका 94 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया, तो यह नाम आप आमो हाजी नाम है और वह 94 वर्ष की अवस्था में मरा है और आपका ईरान से संबंधित है। अगला है 12 नवंबर 2022 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व निमोनिया दिवस की थीम क्या थी? तो ये निमोनिया इफेक्ट्स एवरीवन। 10 नवंबर 2022 को मनाए गए शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस इस वर्ष की थीम थी सतत विकास के लिए बुनियादी विज्ञान। अगला है नवंबर 2022 में आसियान भारत स्मारक शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ? तो यह आपका कंबोडिया में हुआ है। अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने हाल ही में अक्टूबर 2023 तक गोल्डन एस्टेरॉयड का पता लगाने के लिए किस मिशन को लॉन्च करने की घोषणा की है? तो यह मिशन है साइकी क्षुद्र ग्रह मिशन। अब फ्रेंड्स इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, वरना ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो आर्थिकी का जो नया वीडियो आएगा जो पार्ट 2, उसमें मैं बाकी का जो आर्थिकी बचा हुआ है उसको मैं कवर करूँगी। अब फ्रेंड्स इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप वो रेड वाला जो बटन है उसको ज़रूर क्लिक करिएगा, जिससे मैं और भी इस तरह की वीडियोज़ आप लोगों के लिए लेकर आती रहूँ। धन्यवाद।